कंसीडर दिस एग्जाम्पल, कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 जनरेटेड बाई रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी ए का होल स्टार इज। ओके, तो अब मतलब क्या करना है कि वो स्ट्रिंग्स जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हैं, या कह लो कि द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 3 या उनसे कम है। ओके, वो टोटल कितनी स्ट्रिंग्स हैं? तो हम क्या करेंगे, हम यहां से L ऑफ a प्लस बी ए का क्या करेंगे, a प्लस बी ए का होल स्टार, ये तो है रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे जो लैंग्वेज बन रही है उसमें से क्या करें, वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ क्या है 0 है। ओके, जिनकी लेंथ क्या है 0 है, या जिनकी लेंथ 1 है, जिनकी लेंथ 2 है और जिनकी लेंथ 3 है, वो हम निकाल लें और उनको टोटल कर लें। क्यों 3 तक ही क्यों गए? क्योंकि यहां पर स्मॉलर देन इक्वल टू 3 लेंथ है। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर मैं ये देखूं कि a प्लस बी ए का, मतलब इधर लिख लेता हूं इसको, a प्लस बी ए का होल स्टार अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो क्या इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग है? इस तरह की क्वेश्चन को अप्रोच करने का हमेशा एक तरीका है, ध्यान रखना कि आपको ये अगर इसकी टोटल स्ट्रिंग 3 लेंथ की देखने जाओगे तो कोई स्ट्रिंग छूट सकती है। ओके, मिस हो जाए आपसे, तो इसलिए क्या करोगे, हमेशा इस तरह से करोगे। पहले लेंथ 0 की स्ट्रिंग्स जितनी है वो निकालो, सर्च करो है कि नहीं है, जितनी है वो लिखो, फिर लेंथ 1 की, फिर लेंथ 2 की। तो ये क्या हो जाएगा, काम डिवाइड कर दोगे तो मिस्टेक का चांस कम रहेगा। ओके, चूंकि इस होल एक्सप्रेशन का मीन्स पावर स्टार है, क्लीन क्लोजर है, एंड देयरफॉर इसमें एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसकी लेंथ 0 है, एप्सिलॉन की लेंथ 0 होती है। ओके, 1 लेंथ की स्ट्रिंग देखते हैं। अगर 1 लेंथ की स्ट्रिंग आप इसमें देखो तो या तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या बी ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या ए और बी ए टुगेदर की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, तो अगर सिंगल लेंथ की बात करो तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, वो क्या है, ए ओनली। ओके, तो ये पॉसिबल है 1 लेंथ की ए केवल। अब अगर 2 लेंथ की बात करें तो बी ए, तो ये तो बन ही सकती है। ओके, और अगर ए को रिपीटिशन कर दूं ए, तो ये भी बन सकती है। इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है 2 लेंथ की। तो 2 लेंथ की 2 स्ट्रिंग हो गई, वो लिख दिया मैंने। अब 3 लेंथ की स्ट्रिंग देखते हैं, तो पहले सिर्फ ए से बना लेते हैं 3 लेंथ की, तो ट्रिपल ए तो बन ही सकती है। ओके, अगर मैं एस और बी ए दोनों को यूज करके बनाऊं तो ए बी ए बन सकती है। ओके, अगर बी ए को पहले कर दूं ए को बाद में कर दूं तो बी ए भी बन सकती है। इसके अलावा 3 लेंथ की और कोई स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। और यहां से अगर इसको टोटल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 7 हो जाएगा, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 7 ओनली। 7 स्ट्रिंग ऐसी हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन में जिनकी लेंथ 3 से इक्विवेलेंट या उससे स्मॉलर है। ओके, एंड दैट्स